हाँ, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? नीड ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर। हम लोग को डीसी मोटर स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ता है? स्टार्टर मतलब जिसे ऑन या ऑफ करने में मदद करे। ऐसे तो स्विच से भी होगी, प्लग से भी हम दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि स्टार्टर एक ऐसी युक्ति है जिससे आपको शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, यानी मोटर को जलने से बचाएगा। अगर जलेगा तो सबसे पहले स्टार्टर जलेगा, आपका मोटर सेफ रह जाएगा। तो इसलिए हम क्या स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो क्या है कि डीसी मोटर में शुरू में आर्मेचर कोई गति नहीं होती है, यानी कि उसे जितना निर्धारित वोल्टेज हम कर रहे हैं और उतना वोल्टेज दी जाएगी तो क्या होगा, वो जल जाएगा। तो इसलिए वो कोई मूवमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि यह गति के समानुपाती होती है, यानी कि जितना वो घूमेगा और जितना उसमें प्रतिरोध जा रही है करंट में, वो दोनों के बराबर हो जाती है। इसके कारण कोई मूवमेंट नहीं हो पाती है। डीसी मोटर आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है। डीसी मोटर का जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। यदि निर्धारित वोल्टेज आर्मेचर को दी जाए तो आर्मेचर धारा IA/VR होगी। IA/VR होगी। इसका क्या है? आर्मेचर धारा का ये फॉर्मूला है, IA/VR। हेलो हेलो, पढ़ा है ऑनलाइन बात कर रहे हैं। तो क्या होता है IA/VR। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि माना कि 200 वोल्ट, यानी कि इस आर्मेचर को कितना दे रहे हैं, 200 वोल्ट दे रहे हैं, तो इसका कितना रेजिस्टेंस ओम होगा, 0.5 ओम का प्रतिरोध होगा। तो IA बराबर कितना हो जाएगा, 200/5। कितना हो जाएगा, 200/5। हेलो, पहले ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बाद में बात करते हैं, 12 बजे को कीजिएगा। हाँ, अपना मोबाइल बंद कर दें ताकि ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। हम वाईफाई से पढ़ाते हैं। 12 बजे को कीजिए। तब क्या होगा, वोल्टेज 0.5 ओम हो जाएगा। तो IA बराबर 200/5 क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो कितना एम्पीयर वोल्टेज होगी, 400 एम्पीयर। और जब 400 एम्पीयर किसी मोटर डीसी मोटर को दी जाएगी तो क्या होगा, वो मोटर आर्मेचर जल जाएगा। आर्मेचर को किस समय ना जले इसके लिए किस में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। जो शुरू में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होता है, जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। इसको अब रफ कर देते हैं।
क्या कह रहा है कि जब मोटर यानी कि जब शुरू से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब क्या होता है, मोटर जब 5 से 10 सेकंड में गति पकड़ लेती है, इसको गति पकड़ने में मोटर को कितना टाइम लगता है, 5 से 10 सेकंड, तब इसमें बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। बैक ईएमएफ यानी कि क्या होता है, बीएचपी, क्या उसको बोलते हैं, बीएचपी यानी कि बैक हॉर्स पावर। बैक ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है और स्टार्टर को प्रतिरोध से हटा देता है। प्रतिरोध से हटा देता है मतलब जो प्रतिरोध उसको ज़्यादा मिल रहा था जिसके कारण आर्मेचर जल सकता था उसको क्या कहता है, हटा देता है। क्योंकि श्रेणी क्रम समूह में जब जुड़ जाता है तो लोड जो है बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिससे उसको प्रतिरोध क्षमता भी घट जाती है। और स्टार्टर मोटर को सुरक्षात्मक रूप से चलाने का एक साधन है। क्या कि बताया था पहले भी कि स्टार्टर का क्या काम है कि उसको जलने से बचाने के लिए, आपको शॉर्ट न लगे, आपको झटका न लगे, इस सभी से बचाने का एक युक्ति है जिससे आराम से आप मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचा सकते हैं। इन सभी का एक साधन है, युक्ति है कौन, स्टार्टर। इसमें ओवरलोड कॉइल लगा होता है। स्टार्टर में क्या होता है, ओवरलोड कॉइल। एक तो आर्मेचर वाइंडिंग की हुई है कॉइल और एक ओवरलोड कॉइल ट्रांसफार्मर अलग से लगाया हुआ रहता है और आईसी लगाया हुआ रहता है। उसका क्या काम होता है, वो ओवरलोड जैसे ही होता है यानी कि जैसे 200 वोल्टेज चाहिए हमको, जैसे ही 210 होगा या 220 होगा, क्या होगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और उसको परिपथ से हटा देता है। तो फिर क्या होगा, वो बंद हो गया तो इससे क्या होगा कि मोटर को जलने से बचाएगा, खुद स्टार्टर भी जो जलने वाला होगा वो भी बच जाएगा। ये ओवरलोड कॉइल के कारण है। फिर जब बंद हो जाएगा, हमें आ सकता है कि हमें अभी और काम लेना है उस मोटर से या स्टार्टर से, तो क्या करेंगे, उसको फिर उसमें कनेक्शन दे देंगे और सोते नहीं, और क्या हो जाएगा, जैसे ही ओवरलोड होगा वो सोते ही अपने आप बंद हो जाएगा। और पुनः स्टार्ट करने के लिए, तो पुनः स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर को पुनः स्टार्ट करेंगे तब मोटर क्या होगा, चलने लगेगी। तब क्या होगा, मोटर वो चलने लगेगी। अब हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के प्रकार। इसको रख कर देते हैं, इसको समझ गए होंगे आप। अब हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के प्रकार। पहला होता है दो कॉइल स्टार्टर।
इसके निम्न भाग में पहला का क्या होता है, मोटर के स्टार्टिंग समय आवश्यक ट्रेनिंग करती है। इतने भाग होते हैं। दो पॉइंट का स्टार्टर यानी कि दो पिन वाला स्टार्टर क्या होता है, ये जानेगा पहला भाग। ये क्या है, पहला भाग। पहला तो पहला क्या होगा कि एक मोटर के स्टार्टिंग समय आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध दिया हुआ होना चाहिए, यानी कि श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे मोटर के स्टार्टर को जड़ने से बचाने के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए कि आवश्यक श्रेणी क्रम प्रतिरोधन की हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। पीतल स्टड और इसके ऊपर लगे प्रतिरोध, यानी कि पीतल स्टड के ऊपर में लगा प्रतिरोध। पीतल स्टड यानी कि पीतल का बना हुआ रहता है, जिससे जैसे ही ऊपर स्टार्टर का बटन पुश करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला जिसमें हम 2 पॉइंट यानी कि 2 फेज वाला जब डाले हुए रहते हैं लाइन, तो ऊपर से आके टच करता है। ऐसे क्या करेगा, टच करेगा एक दूसरे को, तब क्या होता है उसमें करंट फॉलो होने लगता है और उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिससे मोटर गति करने लगेगी। कितना सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में। फिर एक हैंडल होगा, यानी कि जिससे पावर ऑफ या ऑन करेंगे मेन पावर को। फिर एक एनवीसी होगा, क्या होगा, एक एनवीसी होगा। इसको समझ गए होंगे हम। अब हम पढ़ाएंगे कि डीसी सीरीज के स्टार्टर में किस तरह से प्रयोग करते हैं।
क्या कर रहा है कि डीसी सीरीज मोटर में या स्टार्टर प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंट वाला स्टार्टर प्रयोग में लाया जाता है। प्रतिरोध को एस्बेस्टस की शीट पर लपेटा जाता है। एस्बेस्टस यानी कि लकड़ी और ग्रेफाइट का बनाया हुआ रहता है। ग्रेफाइट बीच में रहता है और ऊपर से लकड़ी पे लपेट दी जाती है, ताकि क्या होता है कि जब 2 पेन जब निकाला जाएगा, यानी कि 2 पेन जब उससे निकाले जाएंगे तो एक दूसरे से टच ना करें। क्या होगा, दोनों गरम गरम जब आपस में सट जाएंगे तो मोटर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी या स्टार्टर में भी शॉर्ट सर्किट होती है और वो जल जाएगी और आपको भी झटका लग सकता है जब ध्यान सावधानी नहीं बरतेंगे तो। 2 पॉइंट स्टार्टर दिखाया गया है। हैंडल जब ऑन करते हैं, यानी कि जब मेन पॉइंट से जहाँ पर हैंडल जब ऑन कर देते हैं और उसी स्थिति में छोड़ देंगे, तब क्या होगा, 9 वोल्ट कॉल के पास, 9 वोल्ट सेल के पास, यानी कि रेड बटन जहाँ से बंद करते हैं, जैसे ऑन कर देते हैं रेड और हरा बटन जब दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल के पास चला जाता है, वहाँ तक चिपक जाता है, ताकि जब हम बंद करने के लिए हो तो रेड बटन जब टिपेंगे तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्टार्टर क्या है, खराब हो गया, वो डायरेक्ट चलते रहेगा। मोटर को निर्धारित, यानी कि जितना वोल्टेज चाहिए, आइए मतलब क्या होता है, धारा, आर्मेचर में दी गई धारा को ले जाने के लिए एबीसी अधिक श्रेणी की जाती है, यानी कि अधिक प्रतिरोध वाला एबीसी कर दिया जाता है, ताकि वो एक दूसरे जगह पर प्रतिरोध को आसानी से लेके जा सके। मोटर के स्टार्टर के लिए मोटर को ओवरलोड का प्रबंध नहीं की जाती है। क्या होता है कि मोटर जो ये स्टार्टर जनरल होता है उसमें ओवरलोड का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें दिया हुआ ही नहीं रहता कि आप ओवरलोड करके इसको बचा सकते हैं। वो डायरेक्ट रहता है, चलेगा, ऑन ऑफ होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, इससे ओवरलोड हटा दी जाती है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग।